आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given so that for a small oscillations the motion of a simple pendulum is simple harmonic, derive an expression for its time period। क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है जो मोशन कर रहा है, कह रहा है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन सो दैट इट्स मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, और अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो क्या है, अगर देखें जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है वो क्या होता है, एंगुलर एसएचएम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या होगा, बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होगी। तो इन एंगुलर एसएचएम अगर हम मान लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम अपना एसएचएम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर एसएचएम। तो यहाँ से अगर देखेंगे कोई बॉडी अगर एसएचएम करती है, अगर मान लेते हो लीनियर एसएचएम करती है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ए एसएचएम की पहली डेफिनेशन होती है। कोई बॉडी अगर लीनियर एसएचएम करेगी तो फोर्स इज अपोजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसी तरह से अगर हम कहेंगे बॉडी हमारा अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो वहाँ पे कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन, तो वहाँ पे टॉर्क आएगा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अगर ऐसा हो गया, कोई बॉडी अगर हमारा रोटेशन मोशन करी, उसका जो टॉर्क है उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वहाँ पे बॉडी क्या करेगा, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और इस टाइप के सिंपल हार्मोनिक मोशन को बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। ठीक, तो यहाँ से डायग्राम बनाया अपना सिंपल पेंडुलम का। तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक हमारे पास स्ट्रिंग रहती है जो मासलेस रहती है। स्ट्रिंग का एक हमारे पास जो एंड होता है रिजिड एंड होता है जो किसी रिजिड एंड से फिक्स होता है, दूसरा हमारा एक बॉब लगाया जाता है दूसरे एंड पे, तो हमारा क्या बन जाता है, सिंपल पेंडुलम। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम इस तरह से हमारा अगर ऑसिलेट करेगा तो इसके ऑसिलेशन का पाथ कुछ इस तरह से होगा। लेट्स से हमने क्या किया, अभी ये अपने इनिशियल पॉइंट में था जिसको कहते हैं ये मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब ये फ्रीली इस तरह से लटका हुआ था। हमने क्या किया, इसको पकड़ के थोड़ा थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। इनिशियली हमने क्या किया, इसको पकड़ के थीटा एंगल डिस्प्लेस किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस वर्टिकली से इसको हमने थोड़ा सा थीटा एंगल डिस्प्लेस किया, तो ये हमारा पेंडुलम की न्यू पोजीशन हो गई। ठीक, हमने क्या कहा कि अगर ये पेंडुलम हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा हो किसके अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट। जो ये रिजिड एंड था, अगर यहाँ से आप बैठ के देखोगे तो हमारा जो बॉब था इस तरह से रोटेट कर रहा होगा पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक, तो जो टॉर्क होगा इस पॉइंट ओ के अबाउट, अगर ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया थीटा और ये टॉर्क अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो कहेंगे ये सिंपल पेंडुलम हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जब इसको हमने थीटा एंगल डिस्प्लेस किया तो जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी डायरेक्शन क्या थी, इस डायरेक्शन में था, हमने डिस्प्लेस इसको किया था। अगर हम कहें अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क अगर इस डायरेक्शन में हमें लग जाए तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक, तो यहाँ से अगर देखिए जब इसको हमने थीटा एंगल डिस्प्लेस किया और क्वेश्चन में कह रहा थीटा वेरी स्मॉल है। ठीक, अभी ये अपनी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, इसको हम कह सकते हैं मीन पोजीशन ये होता है। ठीक, इससे हमने थीटा मतलब बहुत ही इससे हल्का सा डिस्प्लेस किया था, तो ये पोजीशन हमने न्यू बना ली है। अब यहाँ पे अगर देखोगे इसका जो वेट होगा बॉब का, ओ एम जी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक, इस एम जी के दो कंपोनेंट होंगे। अगर इसको देखो तो पीछे की तरफ अगर इसको लेंथ को बढ़ाओगे तो इस एम जी का एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। ए एम जी कॉस थीटा जो हमारे पास, चूंकि स्ट्रिंग इसमें एक टेंशन आएगा बॉब की वजह से, उस टेंशन टी को बैलेंस कर देगा। ठीक, अच्छा, एक एम जी का एक कंपोनेंट हमारा आ जाएगा इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा। ठीक, एम जी साइन थीटा, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो एम जी साइन थीटा यही तो हमारा क्या होगा, इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, यही तो हमें वापस इसको इसके मीन पोजीशन पे लाएगा। एम जी कॉस थीटा टेंशन को बैलेंस कर दे रहा होगा। तो यहाँ से अगर पॉइंट ओ के अबाउट अगर आप टॉर्क देखोगे तो टॉर्क का अगर फॉर्मूला देखें, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच में, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और जिस पॉइंट के बीच आप टॉर्क लिख रहे हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये लेंथ और एम जी साइन थीटा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इस जो हमारे पास ये है लाइन ऑफ फोर्स ये है और जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल, जो इस पेंडुलम की लेंथ थी। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखोगे तो टॉर्क लिख सकते हो यहाँ पे टाउ इक्वल्स टू, अब यह क्या हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर जो है इस लेंथ के फोर्स कितना था, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर, इस पेंडुलम की लेंथ हो जाएगी एल। क्लियर हो गया ना। यहाँ से देख पा रहे हैं अगर इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो इस पॉइंट ओ और फोर्स के बीच में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थी, वो हमारा इस पेंडुलम की लेंथ हो जाएगी। ठीक, तो फोर्स कितना लग रहा था, एम जी साइन थीटा, परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो गई, एल। यहाँ से आ गया ये टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा, ये हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो थीटा है वेरी वेरी स्मॉल, जो हमने डिस्प्लेस किया है वो हमारा थीटा बहुत कम है, तो थीटा इज ऑलमोस्ट क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक,
तो ऐसे अगर थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा जो होगा हमारे पास वो किसके अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, टाउ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास एम जी, ठीक, एल इंटू थीटा, ठीक, ये हमारा आ गया टॉर्क एम जी एल इंटू थीटा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर टॉर्क की डायरेक्शन देखोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी हमारा नीचे की तरफ आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में टॉर्क है क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ से हमने क्या कहा, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप टॉर्क और जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो यहाँ से हम टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और उनकी डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन। इट मीन्स कि जो हमारा पेंडुलम होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्लियर होगा। ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनेशन ही यही होती है अगर एंगुलर एसएचएम होगा। एंगुलर एसएचएम पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में देखोगे हमारा एंगुलर एसएचएम हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा होगा, ठीक। तो इन द केस ऑफ एंगुलर एसएचएम टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क इज मस्ट बी इन द अपोजिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से देखोगे टॉर्क तो हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा था, लेकिन बॉडी को आपने डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में किया था, अगर देखोगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में किया था। इनिशियली हमारा ये बॉब यहाँ पे था, इसको आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किए थे और टॉर्क उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस टॉर्क को कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क और यही टॉर्क बॉडी को इसके मीन पोजीशन पे बार बार ला रहा होगा। क्लियर हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम कहेंगे कि अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा, तो इसके ऑसिलेशन का तो आपको टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करना है। तो किसी भी ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक। अगर आप ओमेगा किसी तरह से फाइंड आउट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से अगर देखोगे एक चीज आपको क्या मिली, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे इन एसएचएम की कंडीशन ये होती है अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा, लेट से वो क्या था सी, तो टाउ इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक। ये तो हमारा एसएचएम की डिफिनेशन थी। अगर ये एसएचएम करेगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, अगर आप देखो तो टॉर्क ये था। अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से आप देखोगे सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, सी इक्वल्स टू एम जी एल। जो आपने यहाँ से टॉर्क की डिफिनेशन लेके आई थी, टॉर्क इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, एम जी एल इंटू थीटा, ठीक। तो यहाँ से देखोगे इसको आप कंपेयर करोगे तो सी की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जी एल, नेगेटिव से नेगेटिव हमारा कट जाएगा, थीटा यहाँ भी है, थीटा यहाँ भी है। इस सी की वैल्यू आगे कंपेयर करके हमने देख लिया, ठीक। अभी सी की जरूरत पड़ेगी, सी को लेट्स से कोई एक कांस्टेंट था, कंपेयर कर लिया। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो टाउ इक्वल्स टू हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओमेगा की वैल्यू। टाउ इक्वल्स टू क्या हमारे पास, माइनस सी इंटू थीटा। अगर टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, अगर एंगुलर हमारा मोशन हो रहा होगा या फिर रोटेशन मोशन हो रहा होगा पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में, तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी इंटू थीटा, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे अल्फा क्या होगा हमारे पास, ये हमारा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। और आई क्या होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, अबाउट द रोटेशन एक्सिस। तो पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का, और अल्फा क्या हो जाएगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टाउ इक्वल्स टू होता है आई अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास माइनस सी इंटू थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आई, ठीक। ये आ गया हमारे पास अल्फा। अब यहाँ से देख पा रहे हो कि अगर बॉडी एंगुलर एसएचएम करेगी या फिर अगर एसएचएम करता है तो उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, अगर हम कहें लीनियर एसएचएम हो रहा होगा तो लीनियर एसएचएम जो होता तो उस केस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। और इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है अगर आप कंपेयर करोगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो इसी तरह से अगर आप एंगुलर एसएचएम की बात करोगे तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, थीटा। थीटा क्या था हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म है और अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो एसएचएम होगा, ठीक। तो एक भी एक कंडीशन आ गई एसएचएम की। अब अगर यहाँ से देखें, अगर एंगुलर एसएचएम के केस में अगर कंपेयर करोगे तो इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ये हमारा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे दोनों अल्फा को, अल्फा अगर आप कंपेयर कर लोगे दोनों केस में तो इस केस में आपको अगर देखोगे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी हमारे पास, सी अपॉन आई, ठीक। अगर ओमेगा की वैल्यू सी अपॉन आई मिल गई तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट सी अपॉन आई। क्लियर हो गया, ओमेगा इक्वल्स टू क्या मिल गया, रूट सी अपॉन आई। अगर ओमेगा मिल गया तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो टाइम पीरियड आ जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक। अब सी की वैल्यू आपने कंपेयर करके पहले निकाल ली है। अगर देखो दोनों को कंपेयर करके आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, एम जी एल वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई एम जी एल, ठीक। एल क्या था, सिंपल पेंडुलम की लेंथ। अब आई क्या हो जाएगा,
जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा होगा उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ से देखोगे, अगर इस देखोगे तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ये तो मासलेस होगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट जो ये हमारा जो बॉब था रोटेट कर रहा था और इसके सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी L, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू क्या होता है mr²। तो mr², r क्या होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से जहाँ पे बॉडी मोशन कर रही है उसके सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से देखें कितनी हो जाएगी L, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा हमारे पास ml²। इस बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट कितना हो जाएगा ml²। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2π I की जगह पे कितना हो जाएगा हमारे पास ml² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा mgl। तो यहाँ से देखेंगे m से m कैंसिल हो गया, L² से एक L कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इक्वल्स टू 2π√L/g। ये हमारा सिंपल पेंडुलम के अगर SHM कर रहा होगा तो उसके SHM का जो टाइम पीरियड होगा ये हमारा उसका फार्मूला होता है। ठीक, तो ये हमारा टाइम पीरियड हो गया और हमने देखा कि SHM क्यों करेगा, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो यहाँ से हमने देखा टॉर्क की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा होता है। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे c इंटू थीटा आ गया, दोनों को कंपेयर करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस c इंटू थीटा, टाउ इक्वल्स टू I अल्फा। ठीक, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अल्फा क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब अगर कोई भी बॉडी अगर SHM करती है तो उसका जो लीनियर एक्सीलरेशन कितना होता है, -ω² इंटू एक्स। अगर आप उसको एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, -ω² इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा। ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। दोनों को हमने कंपेयर किया अल्फा को, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई। ओमेगा अगर आपको एक बार पता चल गया तो टाइम पीरियड के फार्मूले में पुट करके हमने टाइम पीरियड अपना फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।